बच्चे बच्चे के दिल में ताजदार गोलड़ा का प्यार है। तो मैं उलमा इकराम, आप सारे जितने भी बुज़ुर्ग, अहले इलाका और बच्चे, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी मोहब्बत से सर्दियों की इन रातों में आके तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपको कुरान मजीद सुनाने आया हूँ और मैं उस वालदा का बेटा हूँ जिसने 17 मरतबा कुरान मजीद अपने हाथ से लिखा है। और मेरी माँ जी सरकार वो हस्ती हैं जिन्होंने ज़िंदगी में जब भी कुरान पढ़ा तो हर आयत पर एक सजदा अदा किया है। और ऐसी माँ जी सरकार हैं कि कुरान मजीद की 4 तफसीरें उन्होंने अपने हाथ मुबारक से लिखी हैं। अब मुझे बताओ, मेरी माँ जी सरकार ने मुझे हुक्म दिया है कि बेटा तीजे की महफिल हो, स्वयं हो, ख़त्म हो, 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो, बरसी हो, उर्स हो, मीलाद हो या 11वीं शरीफ हो, कुछ हो, आपने कमली वाले का कुरान सुनाना है। अब यहाँ से आगे आपने जोश से बोलना है। यहाँ से आगे, यहाँ मैंने आपको इंट्रोडक्शन मुकम्मल किया, आपको तारफ़ हो गया कि जिस शख्स से आप मिल रहे हैं, ना मेरी फैक्ट्री, ना मेरा कारखाना, ना मेरा हदिया, ना मेरा नजराना, मैं हूँ हजूर का दीवाना। ठीक है, तारफ़ हो गया। हुण तुसी बिल्कुल बेफिक्र हो जुलो कि तुसां कोलों ना मैं करना चाहता ते ना मैं करना धंधा, मां चाहिए हजूर दा बंदा। इस वास्ते हुण बुकलों पिछों हथ कढ़ने पै सोन, टेक ला के बैठो रज के, पर ना सैसा ते ना सैवण देस। ठीक है, ते आप भी बोलसा ते तुसां भी बोलन देसा। ऐज मेरे नाल दोस्ती ला के बैठो, मैं इलम दा भी रोब ना चाड़दा, कोई मसला नहीं। मैं दुनिया दी हर मुल्खे में गया, तकरीरां कीतियां, अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ ज़बानां भी कीतियां। मैं पुर्तगीज़ के इलाके में गया, एक जुम्मा में उर्दू में पढ़ाया, लोग सुबहान अल्लाह नहीं आखी। मैं के गल आते हैं तुस उर्दू में की थी, सामीन सारे पुर्तगीज़ ही जानते हैं। और मैं मां सिखाओ पुर्तगीज़ी, तो मैं 8 दिनों में पुर्तगीज़ सीखी। अगले जुम्मा में पुर्तगीज़ लैंग्वेज में खिताब किया तो फिर सारे आखते सुबहान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कल में ना साला कदरे अकूले हिम के तहत मैं कोशिश कर सा कि गल तुसां समझा के करा। ते तुसां ने मेरे नाल चलने मोहब्बत नाल, ते मैं तुसां नाल चलसा। मां यासर अली गोलड़वी नाल एवें ही प्यार है, एवें ही प्यार हो गया। बाद में पता चले कि यार जिस नाल एवें ही प्यार किया तो है ही प्यार जो गया। बोलो जरा सुभान सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी नहीं बोले हो, ढेसना ला के बैठे हुए बंदे। मैं सुन किन्ना पीर जी अल्लाह बनाया है ते बुजुर्गों को दे के भेजा है। होए मोहब्बत वाले मां पता लग जू सी केड़ा केड़ा बोलिया, केड़ा केड़ा नहीं बोलिया। इतनी थोड़ी जी बुजुर्गी ते मन के नो ना, सारे मिल के बोलो सुभान अल्लाह। कुरान खुश होकर जो सुने, कुरान का इस्तिकबाल करे, कुरान खुश होकर सुने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर नजरे करम फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र लिल्लाह। अब आपने सुभान अल्लाह कह दिया। अब इसके बाद आपने क्या कहना है? अल्लाहु अकबर। नहीं, ऐसे नहीं, जब मैं इशारा करूंगा तब आपने करना है। अब जब मैं इशारा करूंगा तो आपने बोलना है अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनल इस्लाम वल मुस्लिमीना बिफ़रहते ईद मीलादिल मुस्तफ़ा। अल्लाहु अकबर। भूलियो ना, हूँ मैं तुसा नवी
ट्रेना ते बिठा छुड़े जी सीधी मदीने शरीफ जुलदी है। समझ आई? हुण मैं देखना ना दिमाग हाजिर रख के कौन बैठता है। समझ आई? सारिया टेंशन कट छोड़ो। हुण तुसीं मेरे नाल असां कट्ठे ही इस बारी मदीने शरीफ होके आने। आखो जरा सुभान अल्लाह। हुण आखो अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनवर सुदूरना बिज़िक्र मीलादिल मुस्तफ़ा। शाबाश शाबाश। हुण पास हो गए, दिमागी तौर पे हुण हाजिर हो गए। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनवर ईमानना व अज़यन वजूदना बिज़िक्र मुअजिज़ातिल मुस्तफ़ा। अल्लाहु अकबर। वस्सलातु वस्सलामु अला इस्मिल मुस्तफ़ा व जिस्मिल मुस्तफ़ा व नस्बिल मुस्तफ़ा व नस्लिल मुस्तफ़ा व अस्लिल मुस्तफ़ा व वस्लिल मुस्तफ़ा व फस्लिल मुस्तफ़ा। अल्लाहु अकबर। वस्सलातु वस्सलामु अला ज़ातिल मुस्तफ़ा व सिफ़ातिल मुस्तफ़ा व मोजिज़ातिल मुस्तफ़ा व इरहासातिल मुस्तफ़ा व तजल्लियातिल मुस्तफ़ा व तनव्वुरातिल मुस्तफ़ा व बरकातिल मुस्तफ़ा व शरफ़ातिल मुस्तफ़ा व इज़ाज़ातिल मुस्तफ़ा व करामातिल मुस्तफ़ा। अब मैंने देखना है होशियार कौन है। अब आप कह सकते हैं सुभान अल्लाह, क्योंकि अब आपको कहने की इजाजत है। आप सुभान अल्लाह बोलो, अल्लाहु अकबर बोलो, जो आपकी मोहब्बत है। अब देखना यह कि आप होशियार कितने हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला सिद्दीक़िल मुस्तफ़ा व फारूक़िल मुस्तफ़ा व उस्मानिल मुस्तफ़ा व अली वसी अखी वलील मुस्तफ़ा। वस्सलातु वस्सलामु अला खदीजतिल मुस्तफ़ा व आइशतिल मुस्तफ़ा व जुवैरियतिल मुस्तफ़ा व मारियतिल मुस्तफ़ा व अज़वाजिल मुस्तफ़ा व बनीनिल मुस्तफ़ा व बनातिल मुस्तफ़ा। वस्सलातु वस्सलामु अला उम्मु कुलसूमिल मुस्तफ़ा व ज़ैनबिल मुस्तफ़ा व रुक़ियतिल मुस्तफ़ा व फ़ातिमतिल मुस्तफ़ा। वस्सलातु वस्सलामु अला हसनिल मुस्तफ़ा व हुसैनिल मुस्तफ़ा व ज़ैनिल मुस्तफ़ा व बाक़िरिल मुस्तफ़ा व जाफ़िरिल मुस्तफ़ा व काज़िमिल मुस्तफ़ा व रदाइल मुस्तफ़ा
व तक़ील मुस्तफ़ा व अस्करील मुस्तफ़ा व नक़ील मुस्तफ़ा व इमाम महदील मुस्तफ़ा। वस्सलातु वस्सलामु अला मंसूबिल मुस्तफ़ा व मतलूबिल मुस्तफ़ा व महबूबिल मुस्तफ़ा व माशूक़िल मुस्तफ़ा। वस्सलातु वस्सलामु अला उलमाए अहले सुन्नतिही व फ़ुक़राइल मुस्तफ़ा। वस्सलातु वस्सलामु अला अवाम मोहब्बती अवाम मोहब्बती व मवद्दती व उल्फती व ज़ौक़ी व शौक़ी। वस्सलातु वस्सलामु अला अवाम मोहब्बती मिन उम्मतिल मुस्तफ़ा। जज़ा अम्मा बाद। अब आप सारे पढ़ो और मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जणियों में जरा उच्चा सुनना नहीं ना, मेरे ते रहम कर छोड़ो। तुसा ना मेज़बान ना वहाँ ते मेहमान है, वहाँ ते मोहब्बत नाल जरा उच्चा पढ़ छोड़ो ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। थोड़े थोड़े जागे हो, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आई है, माजा भी आवाज़ पूरी नहीं आई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो जिंदगी आ गई, रौनकें आ गई, जिंदगी आ गई, रौनकें आ गई, बज़्म आलम में कैफ़ो सुरूर आ गया। जिंदगी आ गई, रौनकें आ गई, बज़्म आलम में कैफ़ो सुरूर आ गया। आमिना के मुक़द्दर पे कुर्बान में, आमिना के मुक़द्दर पे कुर्बान में, वो गोद में जिनकी खालिक का नूर आ गया। सबसे पहले था उनको बनाया गया, नूरे रहमत से उनको सजाया गया। ऐसी तस्वीर महबूब की खींच दी, ऐसी तस्वीर महबूब की खींच दी, खुद खुदा को बनाकर सुरूर आ गया। यार जिसा मजा आया दो हाथ चाह के मेरे नाल बोले। ऐसी तस्वीर महबूब की खींच दी, ऐसी तस्वीर महबूब की खींच दी, खुद खुदा को, ओए खुद खुदा को बनाकर सुरूर आ गया। पढ़ो। खुद खुदा को सुरूरा, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना के रब ने कलम तोड़ दिता। और ऐसी तस्वीर महबूब की खींच दी, अल्लाह ऐसी तस्वीर
ओ महबूब की खेच दी अज सिख मित्रां दी वधेरी है क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है लू लू विच शौक चंगेरी है अज नैना लाइया क्यों जड़ियां इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा ओए सच्चा खा ओ ते रब दी ने शाना खा जिस शान तो शाना सब बनिया ऐसी तस्वीर महबूब की खींच दी। यारो जो महबूब से इश्क करता है उसकी आवाज में सुनना चाह रहा हूं, जरा पढ़ो ना। ऐसी तस्वीर, थोड़ी जी आवाज और ऊंची कर छोड़ो ना। ऐसी तस्वीर महबूब की खींच दी खुद खुदा को सुरूर आ गया, खुद खुदा को बना कर 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 सुरूर आ गया। खुद तो पर्दे में रहा पर अपने आप को मनवाने के लिए सामने तस्वीरें मोहम्मद कर दी। खुद खुदा को सुरूर आ गया, खुद खुदा को बना कर सुरूर आ गया, खुद खुदा को। तू मेरा महबूब नहीं डिठा। क्या बात है। मैं तो इस तरफ गुजर गया हूँ तो फिर मैं इधर नहीं आ सकूंगा, तो मैंने कुरान मजीद की खिदमत में हाजिरी देनी है। अच्छा, एक बात है, सवाल ये होता है क्या मिलाद मनाने का सबूत कुरान में है? होता है ये सवाल? होता है ना? सवाल होता है, ये होता है सवाल, मिलाद मनाने का सबूत क्या है, कहाँ है? अच्छा जी, आपको मैं एक आज बताता हूँ। कुरान मजीद से कोई भी चीज उसको लेने के लिए, उसका सबूत हासिल करने के लिए 3 तरीके हैं। कितने हैं? अगर वो चीज इबारत कुरान की इबारत में है, कुरान मजीद के अंदर लिखी हुई है, कुरान की इबारत में है, कुरान की आयत में है, तो इसका मतलब है फिर भी वो चीज हक है। मसलन कोई पूछे जी नमाज क्यों पढ़े जी, हम कहते हैं नमाज का हुक्म कुरान में है, तो बोले कहाँ है? हम कहते हैं अल्लज़ीना युकीमून सलाता। अब इबारत में आ गई बात, इसको कहते हैं इबारतुन नस। क्या बोलते हैं? शाबाशे यार, यकीन जनो चमया लियो, एडे वडे मुफ्ती दे इलाके विच हुण भी ज़ौक मौजूद है कुरान सुनने दा। ओ शेखुल कुरान आ ते अज असी उन्हां दी रूह मुबारक वास्ते कुरान पढ़ा रहे हैं, ते इस तरह लगदा है उन्हां दा ही ज़माना मौजूद है। आखो ना सुभान अल्लाह। ओए मेरे सोहने कारी साहब वाले रसूल दे दीवाने ने, आशिक रसूल ने, इस वास्ते इन्हां ज़ौक और शौक के कोई सैयद आवे ते बयान करे। इसी वास्ते पहले भी सैयद ही पे बोलता है, हुण भी ना सैयद को कुरान सुना रहे हैं। तुसा देखो, जिस चीज का हुक्म कुरान में इबारत के अंदर आ जाए उसको कहते हैं इबारतुन नस। क्या कहते हैं? हम कहते हैं रोजे फर्ज रखो, वो कहते हैं जी रोजा कहाँ है? हम कहते हैं कुरान में। वो कहते हैं कहाँ है? हम कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ये इबारत में आ गई जो चीजों को कहते हैं इबारतुन नस। शाबाश शाबाश शाबाश, याद करके नो, इबारतुन नस। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सामने इबारत में नहीं है कुरान में, मगर एक दलील मिलती है उनसे, किसी दलील के जरिए वो साबित हो जाते हैं कुरान से। किसी दलील, कुरान ही से दलील मिलती है, उस दलील से वो साबित हो जाते हैं। मसलन कुरान में किसी जगह पर भी नहीं लिखा हुआ कि 5 नमाजें पढ़ो,
कुरान में नहीं, लफ्ज 5 का नहीं। तुसी आखो पीरा ने आज डाडी की है, एक एक कर छोड़े हो पीरो, आते हो कुरान में 5 नमाज़ों का सबूत ही नहीं भाई, लफ्ज 5 नाल नहीं। पर अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ आयतें ऐसी की हैं कि अल्लाह ने फरमाया वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल अल-ग़ुरूब। तू अल्लाह ताला की तारीफ कर, तस्बीह कर सूरज तुलू होने से भी पहले और सूरज के गुरूब होने से भी पहले। इससे फजर और असर की नमाज साबित हो गई। वल असर की कसम उठाई तो वल असर साबित हो गई। फिर अल्लाह ने फरमाया कि तुम अक़िमिस्सलात तरफ़इन नहार, तुम दिनों के किनारों में, दिन के किनारे में नमाज पढ़ो। तो ज़ोहर दिन का किनारा है, ये नमाज यहाँ से साबित हो गई। और इशा की नमाज का सबूत तो वैसे ही कुरान मजीद में मिलता ही है ना, वो जो मेराज की रात हुजूर गए थे। तो अब इन 5 नमाजों का सबूत इबारत से नहीं मिलता, दलालत से मिलता है। तो इनकी तादाद का सबूत दलालत से मिलता है। इसलिए जिस चीज का सबूत कुरान में दलालत से मिले उसे कहते हैं दलालतुन नस। जो चीज इबारतुन नस से मिले वो भी हक है, जो चीज इबारतुन नस से मिले वो भी हक है, जो चीज दलालतुन नस से मिले वो भी हक है। अब आपको पता चला इबारतुन नस से रोजा मिला, इबारतुन नस से नमाज मिली, इबारतुन नस से ज़कात मिली, इबारतुन नस से हज मिला। इसलिए ये अरकान इस्लाम फ़र्ज हैं। और कलमा तौहीद मिला इबारतुन नस से, ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान में है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान में इबारत में है। इसलिए कलमा तौहीद इबारतुन नस से साबित है, नमाज इबारतुन नस से साबित है। जो चीज़ इबारतुन नस से साबित हो जाए, ओए होए 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 सुनियो अगला फिक्रा तो चुप करके होशियार बन के एक बार याद छोड़े अल्लाह अकबर। फिर मैं समझा किसी सियाने बंदे सुन के दे, तो वरना चुप करके बैठे रहे ताकि माँ पता चले कि गल उड़ गई है, चमिया पिंड तो बाहर चली गई है, कोई मसला नहीं। मैं अगली गल सुना छोड़सा होर ना सुनो गल के वे। जो चीज़ इबारतुन नस से साबित हो जाए वो फर्ज हो जाती है। बस तुसा में आखे अल्लाह अकबर आखी हो तो आख छोड़ो अल्लाह अकबर। जो चीज़ इबारतुन नस से साबित हो जाए वो क्या हो जाती है? शाबाश शाबाश, क्या हो जाती है? अच्छा, जो चीज़ दलालतुन नस से साबित हो वो क्या होती है? फरमाया वो वाजिब हो जाती है। वो क्या हो जाती है? अब अल्लाह ने 5 टाइम की नमाज का जानबूझ के कुरान मजीद में इबारतुन नस में इसलिए नहीं किया कि अगर टाइम भी फर्ज हो गया इन पर तो ये बंदे परेशान हो जाएंगे, इनकी नमाज फिर कज़ा होना गुनाह हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ने इबारतुन नस में नमाज का जिक्र नहीं किया है, उसको दलालतुन नस में रखा है ताकि बंदे की नमाज कज़ा हो जाए तो वापस कज़ा अदा भी कर सके। यानी जिक्र नमाज का इबारतुन नस में रखा मगर नाम जानबूझ के दलालतुन नस में रखा ताकि नमाज फर्ज भी रहे और कज़ा अगर हो जाए तो बंदा कज़ा पढ़ भी सके। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब आ जाते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इस्लाम में कुरान मजीद के अंदर उनकी इबारत भी नहीं मिलती और उन चीज़ों की दलालत भी नहीं मिलती। अब क्या है, कुरान उनके बारे में अगर कुछ बात करता है तो कहते हैं भाई कुरान में किसी जगह उसका कोई इशारा मिल जाए, कुरान में उस चीज का बोलो बोलो कुरान में उस चीज का इशारा मिल जाए ना तब भी वो चीज हक है और जायज है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब जो चीज इशारे से साबित होती हो उसको कहते हैं इशारतुन नस। क्या बोलते हैं? लो जी, अब 3 मसले आपने सुन लिए। नंबर 1 इबारतुन नस, नंबर 2 दलालतुन नस, नंबर 3 इशारतुन नस। ये अल-अहकामुल कुरान में और ज़ुब्दतुल इत्क़ान में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने ये बयान किए जो मैंने आपको सुना दिया। सुभान अल्लाह।
चंबा पिंड वालों, आज कुरान की तफसीर का तरीका, वे ऑफ मेथड टू द कलेक्ट कुरानिक वर्सेस, कुरान में से तरीका कार क्या है लेने का, आज आपको वो समझ आ गया कि कुरान में कोई चीज़ सामने इबारत में लिखी होगी उसको कहते हैं इबारतुन नस। जो चीज़ कुरान मजीद के दलाइल से साबित हो रही है उसको कहते हैं दलालतुन नस। वो भी हक, ये भी हक। फिर जो चीज़ अगर इबारत और दलालत में न मिलती हो, उसका कुरान इशारा भी कर देता हो, तो वो चीज़ क्या है? इशारतुन नस, वो भी हक है। मसलन हमें बेअदब टोले के पास नमाज पढ़ने नहीं जाना चाहिए, बेअदबों के पीछे नमाज हमारी नहीं होती, नहीं जाना चाहिए। अब कुरान में कहाँ लिखा है जी? कहा जी दरअसल कुछ बेअदबों ने मस्जिद दरार बनाई थी, अल्लाह ने महबूब से कहा था इस मस्जिद को जलाओ, नहीं जाना। इसका मतलब है बेअदबों की मस्जिद जो है ना वो काबिल एहतराम नहीं रहती है, इसलिए उनके पीछे नमाज नहीं पढ़नी है। ये चीज़ इशारतुन नस से साबित हो रही है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब आपको समझ आ रही है? इस तरह और बेशुमार मसाइल हैं जो इशारतुन नस से साबित होते हैं। मसलन ये मस्जिदें पक्की बनी है, इसका कुरान में कहाँ सबूत है? ये टाइलें लगी हैं, इसका कुरान में सबूत कहाँ है? तो भाई कुरान की सूरतुल आराफ में अल्लाह ने फरमाया खुजू जीनतकुम हिंदा कुल्ले मस्जिद, जब तुम मस्जिद में जाओ तो अपनी जीनत इख्तियार करो। तो अपनी जीनत लिबास भी है, अपनी जीनत इंसान की शख्सियत भी है, और अपनी जीनत जैसा अपना सोना घर बढ़ाए दे, एजा सोना अल्लाह का भी घर बढ़ा। तो ये बात इशारतुन नस से साबित हो गई ना? बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब आ जाता है मिलाद मुस्तफ़ा पर कि मिलाद मुस्तफ़ा कुरान की किस चीज से साबित है। अब मैं आपको कुरान सामने रखा, ये देखो ये मेरा हाथ रखा हुआ है, मैं कुरान सामने रख कर आपको बोलता हूं कि कुरान की इबारतुल नस से भी मिलाद मुस्तफ़ा साबित है, दलालतुल नस से भी मिलाद मुस्तफ़ा साबित है, और इशारतुल नस से भी मिलाद मुस्तफ़ा साबित है। अल्लाह हक चार मैंने अगरचे आयत पढ़ी और है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं अभी इबारतुन नस से मिलाद साबित करना चाह रहा हूं। आप कहोगे तुम मिलाद पे दुरूद और सलाम पढ़ते हो, मिलाद के मौके पर जुलूस निकालते हो, मोहब्बतों का इजहार करते हो, इसका सबूत कहाँ है? तो मैं ये मेरे सामने सूरह आले इमरान है, सूरह आले इमरान पारा नंबर 3 है, और अल्लाह ताला ने इसमें हज़रत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम के मिलाद का बयान किया। आयत नंबर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ये सारी आयात मिलाद के ऊपर इबारतुन नस की दलील दे रही है। दूसरे सबूत सूरह मरियम, कौन सी सूरत? पारा नंबर 16, पारा नंबर 16, सूरह मरियम पारा नंबर 16, ये मैं आपके सामने निकाल रहा हूं, देखिए मेरे सामने आ गई है सूरह मरियम। इसके अंदर हजरत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम के हवाले से बात आ रही है। ये आयत नंबर यहाँ पर है जी, आप गौर से सुन लेंगे, पारा नंबर 16 है, सूरह मरियम है, और इसकी आयत नंबर 32 गुजरी 33। अब इबारतुन नस आपको बताऊंगा बस। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, सलाम हो मुझ पर उस दिन जिस दिन मेरा मीलाद हुआ। पता चला नबी जिस दिन पैदा हो
नबी खुद भी उस पर सलाम भेजता है। या अल्लाह तू कुरान में इसे नबी का नरेशन करके क्यों बयान कर रहा है? फरमाया नबी ने अपनी मिलाद पर सलाम भेजा, मैंने उसे कबूल करके कुरान में जिक्र कर दिया। पता चला नबी के मिलाद वाले दिन पर सलाम भेजना नबी की सुन्नत है, खुदा का पसंदीदा अमल है। ये है इबारतुन नस। इबारतुन नस से आपको सलाम साबित हो गया, मिलाद मुस्तफ़ा साबित हो गया। अगर कुरान में कुछ चीज इबारतुन नस में मौजूद हो गई, इसका मतलब है फिर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलाद मनाते हैं वो भी बिल्कुल जायज है और हक है। होना हक ना, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, सिर्फ मिलाद के दिन पे सलाम है? आगे अजीब बात है, वयौम अमूतो वयौम उबासु हैया, जिस दिन आसमान से वापस आकर जमीन पे आऊंगा और फिर मैं वफात पाके गुंबद खजरा में जाऊंगा, मेरे उस दिन पर भी सलाम हो। और जिस दिन क़यामत के दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा उस दिन पर भी सलाम हो। पता चला नबी के लिए वफात के दिन गम नहीं किया जाता, वो भी सलाम ही का दिन हुआ करता है। आपको जिसको सुकून आया है वो जरा बोले सुभान अल्लाह। दो दलीलें आपको दी, एक सूरह आल इमरान से, दूसरी दलील मैंने दी सूरह मरियम से, आयत नंबर 32, 33, 34 मैंने आपको दलील दे दी। अल्लाह के नबी ने अपने ऊपर सलाम भेजा, अल्लाह ने उसको कुरान बनाकर हमारे लिए नाज़िल कर दिया। फरमाओ पिछले नबियों पर सलाम, उनके मिलाद पर सलाम मैं इबारतुन नस में दे रहा हूँ, ताकि उम्मतियों तुम भी मुस्तफ़ा के मिलाद वाले दिन खूब दुरूद सलाम पढ़ो और दुरूद सलाम पढ़कर मोहब्बतों के इजहार करो। तुम्हारा ये इजहार करना ऐन सुन्नत मुस्तफ़ा भी होगा, मनशाए कुरान भी होगा, मर्जी रब्बुल उला भी होगा। बोलिए इबारतुन नस से साबित हुआ, हो गया। अब आगे चलें दलालतुन नस। जी हाँ, दलालतुन नस के लिए तो मैंने आयत पढ़ी थी सूरत फातिहा की पहली आयत, ठीक है? कौन सी है जी, सुनाओ मुझे। अच्छा, त्रै बंदियां ने सुनाई है तो बाकी सारे नहीं आंदी। अलहम्दुलिल्लाह शरीफ की पहली आयत आंदी तो सुनाओ ना मां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ए मां आवाज क्यों नहीं आई? ए मैं थोड़ा जा डोरा, मेरे दुआ करो मेरे कान खुल जुलन मां, तुसा दे दिले विच पढ़ो तो भी मैं सोना कहां, पर उची आवाज नाल ते पढ़ छोड़ो ना जरा एक बारी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई, बस मैंने सिर्फ यहीं पर सूरत फातिहा की खिदमत में हाज़िरी देनी है। आज हाज़िरी देनी है, बस मैंने सूरत फातिहा की खिदमत में हाज़िरी देनी है। बस मैंने कुरान की ये पहली आयत है, कुरान की ये पहली आयत है। जब कुरान खोलोगे तो आगे सूरत फातिहा आएगी और इसकी पहली आयत, और ये पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। सूरत फातिहा के 21 से भी ज्यादा नाम है। कितने? हजूर ने फरमाया ये फातिहतुल किताब भी है, ये उम्मुल किताब भी है, ये सूरह फातिहा उम्मुल कुरान भी है, सूरह फातिहा उम्मुल उलूम भी है, ये सूरह फातिहा सबअम मिनल मसानी भी है, ये सूरह फातिहा इजमालुल कुरान भी है, ये सूरह फातिहा वाफिया भी है, ये सूरह फातिहा काफिया भी है, ये सूरह फातिहा शाफिया भी है, ये सूरह फातिहा रौदिया भी है, ये सूरह फातिहा मर्दिया भी है, ये सूरह फातिहा कंज भी है, ये सूरह फातिहा तालीमुल मसला भी है, ये सूरह फातिहा सूरतुद दुआ भी है, ये सूरह फातिहा सूरतुल इनाम भी है, ये सूरह फातिहा सूरतुल हिदायत भी है, ये सूरह फातिहा सूरतुल करामत भी है, ये सूरह फातिहा सूरतुल बरकत भी है, ये सूरह फातिहा सूरतुस सलात भी है, ये सूरह फातिहा सूरतुल ज़िक्र भी है, ये सूरह फातिहा सूरतुल कबूल भी है। अब ये हो गए पूरे 21 नाम, और फ़कीर ने आपको सुनाई जिसका दिल खुश हुआ है, बोले सुभान।
7 आयतें हैं सूरत फातिहा में। नबी पाक फरमाते थे ये मेरा फख्र है। क्या फरमाते थे? मेरा सूरत फातिहा मेरा फख्र है। अल्लाह ने कुरान में ये वाहिद सूरत है जिसे अल्लाह ने 2 बार नाजल किया। कितनी बार? ऐ सदके जावा, एक बार मक्के शरीफ में नाजल हुई, 2 बार अर्शे इलाही पे रब ने महबूब को गोद में बिठा कर सूरत फातिहा सुनाई। ये सूरत इतनी अजमत वाली, इसलिए हर रकात के अंदर ये सूरत अल्लाह ने नमाज की हर रकात, सजदे वाली नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा मुनफरिद के लिए भी है और इमाम के लिए भी है, मुक्तदी के लिए नहीं है। इसलिए कि किराअतुल इमाम लहू किराअतुन, इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। मुक्तदी इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़ सकता, लेकिन अकेला नमाजी हो तो सूरत फातिहा के बगैर उसकी नमाज नहीं। मेरे को बंदा मसला पूछता, पीर साहब पेशी दियां नमाजा दियां 2 रकातां में पढ़ना ते मैं अलहमदुलिल्लाह शरीफ भुल जुलना ते मेरी नमाज होंदी है। मैं है जी गाले नमाज अगर मेरे घरे दी शै होया ते तुसा मैं आखी छोड़ा जी चौधरी साहब सेठ साहब हो ही जुलदी है, पर मौलवी बेचारे के करो दीन मौलवियां दा नहीं ना, दीन ते नबी पाक दा है। ते नबी पाक ने फरमाया ला सलाता इल्ला बेफातिहतिल किताब, नमाज नहीं होंदी उस बंदे दी जहां तक सूरत फातिहा ना पढ़े। बोलो जरा सुभान अल्लाह। माहते पिछलियां दा के उसी मैं कहा 2 बारी पढ़। आखे सच्ची गल है? मैं क्या हाँ सच्ची गल है। आखे ये तो मैं बहु अरसे तो करता रहा, माँ किसे आखिया है कि ओ जुल्दी है। वो कल मैं एक बंदा नहीं, आज मैं बैंक में गया एक जगह पर, तो मुझे बैंक का ऑफिसर कहता है अगर मस्जिद में जाए जल्दी हो, बहुत जल्दी हो, जुम्मा निकलने वाला हो, तो खाली कुली करके नमाज में मिल सकते हैं। मैंने कहा कुली करके जो नमाज होगी उस नमाज पे उल्ली मली जाएगी। ओ मैं अपने कोलों क्यों टकोसले कर दे खुदा दे बंदे हो। नमाज अल्लाह का एक हसीन तरीन तोहफा है और रसूल करीम की आंखों की ठंडक है। इसके लिए खूबसूरत होके आओ, तैयार होके आओ, बावजू होके आओ, पाक होके आओ, साफ सुथरे होके आओ। तुम जितने साफ सुथरे होके आओगे मेरा रब उससे भी ज्यादा तुम्हारी रूह को सुथरा कर देगा। बगैर वजू के नमाज नहीं होती। इसलिए मैंने कहा इसी तरीके से अकेले बंदे की भी नमाज सूरत फातिहा के बगैर नहीं। मसला आप समझ आ गया? हजूर ने फरमाया मेरी इज्जत है, मेरा फख्र है ये सूरत फातिहा। अल्लाह ने आसमानों पे हुजूर को ये अता फरमाई। प्यार ना अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान जब खोलो तो पहली आयत कौन सी है? बोलो ना, जरा बोल छोड़ो ना। जो बंदा एक बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लेता है उसके 2000 नेकियां नामे अमाल में लिख दी जाती हैं। पढ़ो ना जरा मिलके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे तरह पढ़ना ने। मैं पूछे या अल्लाह पहली आयत अल्हम्दु शरीफ क्यों है? अल्लाह जी इसकी क्या वजह है कि कुरान की पहली आयत अल्हम्दु शरीफ है। मैं तुसा आख्या ना दलालतुन नस तो मैं हूं तुसा साबित कर छोड़ने हूं इशारतुन नस तो भी साबित कर सा। नबी पाक दा मिलाद कुरान में मौजूद है। मैं प्याना कुरान दी पहली आयत में नबी पाक दा मिलाद मौजूद है। पहली आयत नबी पाक दे मिलाद नाल शुरू होंदी है। अल्लाह कुरान दा आगाज हजूर दे मिलाद नाल करदा है पिया। चमिया लियो तुसी आखसो पीरो अज के कर छोड़िया ने, तुसी आखदे हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह की जो पालने वाला सारे जहान का। इस विच नबी दा मिलाद किस तरह आया? मैं आख्या तफसीर कबीर विच भी यही गल लिखी दी है, तफसीर अहकामुल कुरान विच भी यही गल लिखी दी है। ओ मोहब्बत वालियो तफसीर नईमी विच भी यही गल लिखी दी है। मैं आपको सुना रहा हूं जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया,
जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, वो जो कुन फयकून का जमाना था ना जी, जहां पे बाबा बुल्ले शाह ने कहा था ना कि कुन फयकून, वो जदों आखिया ता असां भी कोले हाँ से, अकेला मकान सी मकान साडा, वो एक बुत विच आन फसया से। ओ बुल्ले शाह नफस पलीत ने पलीत कीता, और कोई मुंड दे पलीत ना से। जब बुल्ले शाह ने कहा ना कि कुन फयकून, जदों आखिया आ तां असां भी कोले हास। कुन फयकून जदों आखिया आ तां असां भी कोले हास। जब यह बात ताजदार गोलड़ा को पहुंची, फिर ताजदार गोलड़ा ने जरा आगे की बात कर ली और फरमाया कुन फयकून ते कल दी गल, कुन फयकून ते कल दी गल्ले, असा अगे परीत लगाई, तू में हरफ निशान न आ, जतों दिती मीम गवाई, अजे भी सानू ओ पे दिस दे ओ बेले बूटे काई। क्या शान है पीर मेरे अली शाह की नजरों की जी, बैठे हुए गोलड़े में और क्या फरमा रहे, अजे भी सानू ओ पे दिस दे ओ बेले बूटे काई, मेरे अली शाह रल ताइयों बैठे जदों सिख दुहानू आई, मेरे अली शाह रल ताइयों बैठे जदों सिख दुहानू आई जी। वो जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया, जिस्म मुकद्दस तैयार हो गया, बदन मुकद्दस तैयार हो गया, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरन। मैंने इमाम राग़िब अस्फ़हानी को पढ़ा है, वो लिखते हैं कि बशर कहते ही उसे हैं जिसे अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया हो। एक बारी सारे मिलके आखो अल्लाह बहु सोने, आखो ना एक बारी और आखो अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। सोने महबूब ने फरमाया अल्लाह खुद भी सोने, ओ अल्लाह सोने आइया पसंद भी फरमांदे, अल्लाह खुद भी जमील है और जमाल को पसंद भी फरमाता है। ओए मोहब्बतों वाले हो सोचो ना, अल्लाह ने जितना हुस्न सारे नबियों को दिया है ना, कहते हैं वो उस हुस्न का एक हिस्सा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया है। हजूर के नूर के अल्लाह ने 100 हिस्से किए, 99 हिस्से हुजूर के पास छोड़ दिया हुस्न और जमाल, एक हिस्सा अल्लाह ने नबियों में बांट दिया। उस हिस्से में से कोई एक कितना 1,24,000 यूसुफ अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया है ना, तो उनको देखने के बाद मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट ली। 1,24,000 हिस्सा हो, उसमें इतना जमाल है, फिर मुस्तफा के जमाल का आलम क्या होगा। इसलिए तो पीर मेहर अली शाह फरमान लगे किथे मेरे अली किथे तेरी सुना, गुस्ताख अखी किथे जाड़ियां। ये लफ्ज सना नहीं है, ये लफ्ज सुना है। सुना कहते हैं सनाया उलिया, एक दांत हो ना ये सामने वाला, इसको सुना बोलते हैं।
दो हों तो इनको सुनाया बोलते हैं, ये सामने वाले दांत को। तो हजरत पीर मेरे अली शाह साहब ने हुजूर को मुस्कुराते हुए देखा तो फरमाया, किथे मेरे अली किथे तेरी सुना, ओ गुस्ताख अखी किथे जायड़ियां। जी हजरत हसन रजा बरेलवी कहने लगे, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। जी ये उस जमाने की बात है। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मुबारक तैयार हुआ। या रसूलल्लाह आप किथे उस टाइम? हजूर ने फरमाया, या जाबिरो, ए मेरे प्यारे साहबी जाबिर, जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ, कुन्तु नबिय्यन व आदम मुजदलुन बैन तीनतिही व फी रिवायतन फी तीनतिही व आदम बैन रूह वल जसद। अभी आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान में थे और मैं कुर्सी नबूवत पे बैठा ये मंजर देख रहा था। ऐसी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। इसीलिए कहा ना, जिसके ज़ेरे लिवा आदमो मनसिवा, उस सजाए शहादत पे लाखों सलाम। मोहब्बत वालों, आपको समझ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, एक बार पढ़ो, अल्लाह ने सब फरिश्तों को बोला। वह इसका 8 जगह कुरान में अल्लाह ने ये बात कही है। कितनी जगह? इसका मतलब है 8 दलीलें हो गई। इशारतुन नस में भी, इबारतुन नस में भी, दलालतुन नस में भी, मिलादे मुस्तफ़ा के हक में अल्लाह ने 8 जगह वाक़े आदम बयान के तख्लीक आदम बयान किया। अल्लाह ने फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, तेरी रब ने फरिश्तों से कहा, इन्नी खालिकुम बशरन, मैं अपने हाथ से एक चीज़ बना रहा हूँ। अपने हाथ से मैंने बशर को बनाना है, इंसान को बनाना है। फ़इज़ा सव्वैतुहु, जिस वक़्त मैं उसको ठीक करके बना लूँ ना, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिर रूही, मैं उसमें दम करूँगा, मैं फूंक मारूँगा, फिर कोई मंजर बदल जाएगा। मेरे फूंक मारने के बाद जो मंजर बदले, ए फरिश्तों तुम देखो, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, सजदे में गिर जाना है, तुम सजदा करने लग जाओगे उसे। चुनाचे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक बनाया। कंसंट्रेट प्लीज, जिस्म मुबारक बन गया। अल्लाह ने यहां पर दम किया। किधर दम किया? ऐथे जिथों मुन भी तो शार बाल उगने की जगह, यहां पर अल्लाह ने फूंक मारी। इधर देखो अल्लाह ने क्या किया। अल्लाह ने फूंक मारी। आज पूरी दुनिया में सऊदी अरब दे रियाल खाने तो बाद, लाल रुमाल पाने तो बाद आखदे ने बाबियां दियां फूकां बिच के रखे है। अरे बाबा, साडा अब्बा कायनात दा पैदा होया है, रब दी फूकां नाल ही पैदा होया है। इसका मतलब है दम दरूद इंसान दी तखलीक बिच अल्लाह ने पा छोड़े है। सच्चा इंसान वही उसी जिहड़ा दम दरूद वाला है। ए दम दरूद दा मसलक शुरू तो आ रहा है, ए दूसरे बाद विच आए ने। पता चलिया सबसे पुराना दीन ते मजहब दम दरूद वाला ही है। अल्लाह ने फूंक मारी। अल्लाह ने फूंक मारी, बस फरिश्ते पे देखते नहीं सारे कुल्लुहुम अजमाउन। आगे आगे कुरान में है फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन इल्ला इब्लीस, तमाम के तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। इसका मतलब ये मंजर सारे फरिश्ते देख रहे थे आदम अलैहिस्सलाम के मीलाद का। अल्लाह रसूल वास्ता ने एक बारी आँख छोड़ो जरा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वही पे सुना ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल
ओ भाई मोहब्बत वाले हो, वो मिलाद आदम का जो मंजर है अल्लाह सारे फरिश्तों को दिखा रहा है। अल्लाह ने फूंक मारी, आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ रूह आई, एकदम जिस्म के अंदर खून दौड़ने लगा, रंग बदल गया, वो मिटियारा रंग गोरा हो गया, एकदम आंखों में नूर आया, आंखें खुल गईं, आगे पूरे जिस्म के अंदर एकदम दाढ़ी शरीफ उगाई, बाल मुबारक जुल्फें उगाई, और आपके सीने मुबारक पे भी बाल आ गए एकदम। उस फूंक में ऐसी क्या बरकत थी, जो जो अंदर चीज आनी थी वो सारी की सारी पैदा हो गई, और आपने पूरे बदन में रूह पड़ती हुई आदम अलैहिस्सलाम ने खुद देखी। जब रूह पड़ते पड़ते आपके मुबारक कदमों तक आई तो आप उठ के बैठ गए, और उठ के बैठे तो फरिश्ते सजदे में झुक गए, आदम बैठ गए, फरिश्ते सजदे में। प्लीज प्लीज मंजर अपने जहन में लाओ ना, आदम उठ के, आदम उठ के, आदम उठ के, हजरत सैयदना अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उठ कर, ओए बोलो उठ कर, और सारे फरिश्ते उनको सजदे में, सजदे में, सजदे में झुक गए, और आदम उठ के बैठ गए। उस लम्हे की यादगार क्या हुआ, अब पहली बार अल्लाह की तख्लीक ने कोई जुमला बोलना था, क्या हुआ, आदम अलैहिस्सलाम को आ गई छींक, छींक आई, आदम अलैहिस्सलाम छींके, फरिश्तों ने सर सजदे से उठाया, देखा आदम की जबान से पहला जुमला निकला, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब मुझे बताओ, कुरान का आगाज गोया मिलाद आदम से हो रहा है कि नहीं हो रहा? अल्लाह तो कुरान का आगाज एक नबी के मिलाद से कर रहा है कि वो जो उस मिलाद आदम में उस मौके पर आदम की जबान से जो जुमला निकला उसे मैं संभाल के रखता हूं और कुरान की जीनत बनाऊंगा। कुरान का आगाज फिक्र आदम से हो रहा है, हदीस आदम से हो रहा है। इससे दलील ये भी मिल रही है कि अल्लाह ने कुरान में इसको आयत बाद में बनाया, पहले ये हदीस आदम है, तो या अल्लाह इसका इशारा क्या है? फरमाया कुरान का आगाज हदीस पैगंबर से करके, हदीस आदम से करके बताना चाह रहा हूं। पैगंबर को छोड़ के कुरान पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पैगंबर के दामन के साथ लगकर कुरान पढ़ोगे तो तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा का शुक्र ही शुक्र मिलेगा, इनाम ही इनाम नसीब होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मुझे बताओ, ये कुरान मजीद की आयत है, इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है ना कि हुजूर का मिलाद, मगर ये आयत अपने अंदर इशारा रखती है, इसलिए इशारा तो नस से साबित हो रहा है कि कुरान की पहली आयत में मिलाद मुस्तफ़ा का बयान है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैंने आपको तीनों चीज़ों से बता दिया, इबारतुन नस में भी मिलाद मुस्तफ़ा है, दलालतुन नस में भी मिलाद मुस्तफ़ा है, और अब मैंने जो कुरान की पहली आयत बताई ये क्या हुआ? इशारतुन नस में भी मिलाद मुस्तफ़ा का सबूत हो गया। अब आज के बाद कोई वसवसा आपको डालना चाहे तो वो तंग आप हो जाओगे वसवसे से, या कि फिर आप अली के मलंग बन के उसको जवाब दोगे कि ठहरना, हाँ तुझे पता है कुरान से मसला लेने का तरीका क्या है, वो नहीं बताए फिर आप उसको बोलना। कुरान में वाज़े तौर पे जो बात लिखी उसे इबारतुन नस कहते हैं, कुरान में जो चीज़ दलील के तौर पे हो तो उसे दलालतुन नस कहते हैं, कुरान में जो चीज़ इशारे में हो उसे इशारतुन नस कहते हैं। उसे बोलना मिलाद मुस्तफ़ा इबारतुन नस में भी है, मिलाद मुस्तफ़ा दलालतुन नस में भी है, मिलाद मुस्तफ़ा इशारतुन नस में भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थक गए हो? तुसी थक गए हो? तकरीर बंद करा? नहीं थके? अच्छा मोहब्बत वालों, प्यार वालों, इसके शुरू में एक है अल, ये हम्दुलिल्लाह नहीं है ना, क्या है? अल्हम्दु। ये अल क्या चीज़ है, इस पे गौर करते हैं। ये है दो लफ्ज़ों से मिला है, अलिफ और लाम। ये जो अलिफ और लाम है इसकी अरबी में दो किस्में हैं। कितनी? एक है अलिफ लाम जिनसी,
और दूसरा है अलिफ लाम अहदी। अलिफ लाम जिनसी का मतलब ये होता है कि जिस चीज की हमद हो रही है ना, उस जिन्स की सारी हमदें अल्लाह के लिए। और अलिफ लाम अहदी का मतलब क्या है कि हर हमद अल्लाह के लिए नहीं है। ये बिल्कुल उलट तारीफ है इसकी, अलिफ लाम की दूसरी। हर हमद अल्लाह के लिए नहीं, कोई खास हमद है सिर्फ वो अल्लाह के लिए। मैं आपसे टेस्ट लेना चाहता हूं, या आप दर्स कुरान की क्लास बन गई, ठीक है? अब मैं आप टेस्ट लूंगा आपसे। बुकला मारने वाले हो, टेसने ला के बैठने वाले हो, तो हजूर दे मिलाद विच आराम मिले है, अल्लाह करे दुनिया आखरत विच आराम नाल रहो। तुसा आप थके हो सामने बैठ के, न टेसना ला सके हो, न कुछ कोर मेरे बैठ के तुसा सुने अल्लाह दी जात। तुसा मदीने शरीफ 10 वारी खड़े होए, आखो सुभान अल्लाह। सारे ते करम होवे हो दुनिया आखरत विच जी। क्या आते हो? ये आखते हैं पीर आखते जी 11 वारी, तो मैं क्यों ना दुआ करा 11 वारी? पीर आखो तो मैं क्यों ना आखा सुभान अल्लाह। 11वीं का महीना है, अल्लाह करे 11 वारी जो लो मदीने शरीफ, आमीन। अच्छा दिमाग हाजिर हो गया। मैं हूँ गुफ्तगू बड़ी नाजुक जगह पे पहुंचा छोड़ी है। अलिफ लाम की किस्में कितनी है? नंबर 1 जिनसी, शाबाश। नंबर 1 जिन्स। जिन्स कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ये आप मदरसे के लिए नकद हो जिन्स पेश करो, तो नकद का मतलब है नोट दो। जिन्स का मतलब है आटा आणो, दाल आणो, घ्यो आणो, चावल आणो, साढ़े मदरसे में दो। समझ आ गई? आखो ना सुभान अल्लाह। तो जिन्स की जमा है अजनास, ठीक है? तो फरमाया जो जिन्स की हमद की जितनी जिन्स है वो सब अल्लाह के लिए। ये अलिफ लाम अगर जिन्सी हो तो इसका मतलब हर चीज की हमद अल्लाह के लिए, हर चीज की हमद। और अगर अहदी हो, अलिफ लाम अहदी, आहदी, तो फिर इसका मतलब यह कोई खास मौहूद फी ज़हन, कोई खास तारीफ है जो अल्लाह के लिए। 2 किस्में हैं अलिफ लाम की, कितनी? नंबर 1 जिनसी, नंबर 2 आहदी, नंबर 2 बस। आई लव यू, बहुत अच्छे आप लोग हैं, आपने कुरान का आज दर्स याद कर लिया। तकरीर औखी तो है वे मेरी, लेकिन यकीन जानो तुसां दियां रूहां पियां ठंडियां होंदियां ने। मां पता लगता है पिया कि तुम चेहरे मोहब्बत वाले सुन रहे ने, प्यार नाल होर नाल सुन रहे हो कि ऐसा बयान जो है ना जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं आप। जिसका मन ठंडा हुआ है ना, वो बंदा बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अलिफ लाम की कितनी किस्में हैं? नंबर 1, नंबर 2 जिनसी का मतलब ये हुआ जिनसे हमद की जितनी हमदें हैं वो सारी अल्लाह की। अब अगर इस कायनात के अंदर शेर धाड़ रहा है, फरमाया अल्लाह की हमद हो रही है। हाथी चंगाड़ रहा है, अल्लाह की हमद हो रही है। कबूतर घुट्टर गूं कर रहा है, अल्लाह कहता है हमद हो रही है। मुझे आप कहोगे कि पीर साहब आपने उसूल की बात की, कोई कुरान की दलील दो, तो मैं आपको इबारतुन नस से दलील दे रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया इम मिन शैइन फिल अर्दि वस समाई इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहु। कायनात के अंदर जितनी चीजें भी हैं वो अल्लाह की तस्बीह करती हैं, तुम्हें पता नहीं चलता कि वो अल्लाह की तस्बीह कैसी हो रही है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर रहमाने अब्दा। इस जमीन और आसमान में जितनी भी चीजें वो सब की अल्लाह की इबादत कर रही हैं। इसका मतलब हुआ कि हर चीज अल्लाह की तारीफ कर रही है। अब आप कुरान से बात को मिल गई ना, आपको समझ आ गई बात? हर चीज अल्लाह की तारीफ कर रही है। अच्छा, जिसकी आप तारीफ करोगे ना वो भी अल्लाह की तारीफ। ओह प्लीज प्लीज प्लीज, आप बहुत कीमती बात सुन लिया आपने, जाया नहीं करना, मेरे जुमले को जाया नहीं करना। आप जिसकी तारीफ कर रहे हो वो भी अल्लाह की, वो भी अल्लाह की। अच्छा बाबा, पीर साहब ने बहुत सोहना जुब्बा पाए, कारी साहब ने बहुत सोहना अमामा शीफ पाए, इन्हें बहुत सोहना रुमाल बदे है, तरह तरह के लिबास हैं। हजरत किबला अल्लामा साहब ने सफेद अमामा पहना हुआ है, सफेद दाढ़ी मुबारक के साथ पुरनूर चेहरा,
आखो सुभान अल्लाह। ये मुझे जो लेने के लिए गया, मेरे दिल का टुकड़ा माशाल्लाह, वो सर्दी में खड़ा इंतज़ार करता रहा। देखो चेहरे पे नूर है मोहब्बत के साथ, लेकिन इसका एक अपना स्टाइल है। इसने सिंधी टोपी पहनी हुई है, ठीक है, इसने चित्राली टोपी पहनी हुई है, इसने ओवरकोट लिया हुआ है, इसने मफलर बांधा हुआ है, वो जनाब रुमाल पहना हुआ है और माशाल्लाह चित्राली टोपी पहनी हुई है। फिर इन्होंने जर्सी बड़े खूबसूरत रंग की पहनी हुई। इतनी मस्जिद के अंदर जितने लोग हैं, हर एक ने अपनी अपनी मर्जी का लिबास पहना हुआ है। कितने अच्छे लगते हैं। अल्लाह ने फरमाया सुनो, वंज़लना अलैकुम लिबासा, ये लिबास हमने नाज़िल किया। पता चला जब तुम किसी के लिबास की तारीफ कर रहे हो, वो भी अल्लाह की तारीफ है। आपको समझ आ गई बात की? आपको समझ आ गई बात की? वो अल्लाह की तारीफ है। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत बकरा में एक ऐसी आयत नाज़िल हुई कि ये पहली आयत है, एक ही आयत है कुरान में जिसके बारे में हुजूर ने सुनाने से पहले बद्दुआ दी। हुजूर ने फरमाया जो शख्स इस आयत को सुने और इस पे गौर न करे, मैं बद्दुआ करता हूं कि अल्लाह उसको बर्बाद करे, अल्लाह उस बंदे को तबाह करे जो इस आयत को सुने और इस पे गौर न करे। मैं आपको वो आयत सुनाता, सूरत बकरा की आयत है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना, अब आपको मजा आता जाएगा, इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द, ये जो कुछ जमीन और आसमान की तख्लीक है ना, इसमें मेरी तारीफ है। वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और ये जो दिन और रात आते जाते हैं ना, इसमें मेरी तारीफ है। वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास, और ये जो समुद्रों में जहाज चलते हैं ना, ये मेरी तारीफ है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, आसमान से जो अल्लाह पानी नाज़िल करता है ना, बारिश, इसके एक एक कतरे में मेरी निशानियां, मेरी रहमत, मेरी तारीफ मौजूद है। फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा, जब तुम्हारी जमीन खज़ां रसीदा हो जाती है, मैं रहमत की बारिश डालता हूं, जमीन फिर लहलहा उठती है। वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन, और ये जो जमीन में जितने जानवर है ना, चौपाए, इनमें मेरी तारीफ है। आप लोग ज़ौक़ के साथ सुनने वाले होते ना, तो दोनों हाथ बुलंद करके अल्लाह की इस आयत का एहतराम करते और यूं बोलते सुभान अल्लाह। ये शाह साहबान और ये उलमा इसमें गौर करेंगे। आप लोगों को नसीब हो गया तो आपकी मर्जी, मैं फिर तर्जुमा पढ़ूंगा, फिर जिसे समझ आए वो सुभान अल्लाह बोले, जिसे समझ ना आए चुप करके बैठे। अल्लाह ने कहा ये जितने जानवर हैं, वह बस सफ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन, पूरी जमीन में जितने जानवर हैं, अल्लाह कहते हैं मेरी तारीफ है। आप इन जानवरों की तारीफ करो तब भी मेरी तारीफ, आप इनकी तारीफ करो मेरी तारीफ, ये खुद मेरी तारीफ है। अल्लाह फरमाता है व मिनल अनआम हमलतन व फुरुशा, मैंने तुम्हारे लिए जो जानवर बनाए, चौपाए बनाए ना, इन पर मैंने कुरान की पूरी सूरत नाज़िल की, उसका नाम है सूरह अल अनआम। घरों में पालतू जानवर, ये पालतू जानवरों के नाम पर पूरी सूरत अल्लाह ने नाज़िल की है। हुण ते आखना जरा सुभान अल्लाह। और तू घर में जानवर पाले, उस दिन आए ते कुरान की सूरत आ जावे ते तुदा शिरक दा फतवा याद ना आया, मैं गौस पाक दे नाम दा बकरा पाल छोड़ा ते तुदा शिरक याद आंदा है, मैं गोलने शरीफ वाले दे नाम दी गां पाला, तुदा शिरक याद आ जाता है। अरे कुरान अल्लाह का बयान कर रहा है कि जितने जानवर हैं वो मेरी तारीफ है। जब जानवर अल्लाह की तारीफ है, सोच, जो जानवर अल्लाह की तारीफ है, जानवर की तारीफ करो तो वो अल्लाह की तारीफ है। दाता का उर्स मनाओ तो वो भी अल्लाह की तारीफ है। गौस की 11वीं मनाओ तो वो भी अल्लाह की तारीफ है। मुस्तफ़ा का मीलाद मनाओ तो वो भी अल्लाह की तारीफ है। वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन, अल्लाह ने फरमाया। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, ये हदीस शरीफ है, कंजुल उम्माल में आई है। अल्लामा तकी हिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस शरीफ बयान किया। सही हदीस आपको सुनाने लगा, प्लीज जो सुनना चाह रहा है एक हाथ बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह।
नबी पाक ने फरमाया लौला लौला बहाइमुन लौला बहाइमुन रुद्दाउन वलौ सबियुन रुद्दाउन वलौ ज़ाइफुन रुक्काउन लजाअल्लाहु बिकुम सुम्मा रद्दो रद्दा। अल्लाह फरमाता है ए लोगों सुनो, अगर इस जमीन पे झुकी हुई कमर वाले बूढ़े न होते, पुलिस बूढ़े माओ पियो बोझ समझने वाले हो, बूढ़े माओ पियो नाल बेसलूकी करने वाले हो, रसूलुल्लाह फरमाते ने तेरा कार खुदा दे अजाब तो बचिया ही तो है कि तेरे कार में कोई झुकी हुई कमर वाला बुढ़ा मौजूद है। तुसा ते खुदा दी रहमत है जिहड़ा तुहाडे घर चिट्टी दड़ी वाला कोई बाबा है या बुढ़ी माई है जिन्हें हकीर समझ कर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। अंग्रेजा के पीछे ना चलो, नबी पाक के दीन पर चलो, बुजुर्गों का एहतराम करो। अल्लाह ने फरमाया अगर ये बूढ़े ना हो, आगे क्या फरमाया वलौला सबियुन रुद्दाउन, और ये दूध पीते बच्चे ना हो। प्लीज प्लीज इस हदीस को सुनना है आपने। अगर बूढ़े न हो और दूध पीने वाले बच्चे न हो, वलौला बहाइमुन रुद्दाउन, अगर ये चरागाहों में चरने वाले जानवर न हो तो अल्लाह तुम सब पर अजाब ले आए और तुम्हें अल्लाह जमीन से हटा देगा। ये जानवरों के चरने की वजह से, बच्चों के दूध पीने की वजह से और बुजुर्गों की बूढ़ी कमर की वजह से अल्लाह ने तुम जवानों को बचा रखा है। इसका मतलब हुआ कि अजाब इलाही जहां जहां छोटे बच्चों की बरकत से टलता है, जहां बुजुर्गों की वजह से अजाब इलाही टलता है। मैंने हदीस पढ़ी है ना, हदीस पढ़ी है ना। अब इसका मतलब ये हुआ चरने वाले जानवर की बरकत से भी अजाब टलता है। अल्लाह ने नाम नहीं लिया ना किसका जानवर, अल्लाह ने तो कहा चरने वाला जानवर। अगर चरने वाले जानवर में इतनी बड़ी शान है, अगर वही चरने वाला जानवर होश के नाम का हो जाए, वही चरने वाला जानवर पीर मेर अली शाह के नाम का हो जाए, वही चरने वाला जानवर अगर ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का हो जाए, वो अगर सेठ साहब का था तो शिरक नहीं था, वो चौधरी साहब का था तो शिरक नहीं था, वो चरने वाला जानवर अगर मलक साहब दाया तो शिरक नहीं आ, राजे होना दाया तो शिरक नहीं आ, राणे होना दाया तो शिरक नहीं आ, तरीन साहब दाया तो शिरक नहीं आ, ते फिर गौस पाक दा होया ते तभी शिरक नहीं ना हुआ, वो तभी शिरक नहीं ना। इस वास्ते याद रख लो, बंदे के साथ चीज मंसूब हो जाए फिर भी वो खुदा की तारीफ भी है और खुदा की निशानी भी है। बोल जरा सुभान अल्लाह। वबस्सा फीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तस्रीफिर रियाह, और ये जो हवाएं आती जाती हैं अल्लाह फरमाता है ये भी मेरी तारीफ है, ये भी मेरी निशानी है। वो तस्रीफिर रियाह वो सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाए वल अर्द, आसमान और जमीन के दरमियान ये जो बादल आ जाते हैं ना, ये कभी बरसते नहीं है लेकिन आ जाते हैं, साया करते हैं ठंडक में। फरमाया ये मेरी निशानी है। या अल्लाह ये निशानियां किसको मिलेंगी? फरमाया लआयातिल लिक़ौमी याक़िलून, उन लोगों को ये निशानियां मिलेंगी जो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। प्लीज तवज्जो कीजिएगा, कंसंट्रेट। मैं आप सब लोगों से प्यार करता हूँ और मोहब्बत करता हूँ। मैं इतनी देर बयान कर नहीं सकता था, मैं रास्ते में दवाई खा खा के आया हूँ, तबीयत ठीक नहीं कर रात से भी, लेकिन मैं शुरू में नहीं कहता, ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शुक्र है बीमारी की हालत में हुजूर का बयान किया है। शायद इस बयान की बरकत से ही मेरी बख्शिश हो जाए, मेरी कब्र में उजाला हो जाए, सरकार हमसे राज़ी हो जाए, मेरी कब्र रोशन हो जाए। मुझे इससे ज़्यादा कुछ गरज नहीं है। यही मेरी तमन्ना है कि मौत आ जाए तेरे ज़िक्र के दौरान मुझे। हक़ से कहता हूँ मैं आमीन रसूल अरबी। तो आपको पता है कि
कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की अलिफ लाम को मैं बता रहा था, जिन्स हर चीज़ की तारीफ अल्लाह की तारीफ है। तो अब आपको मैंने इसी ज़मन में बताया था कि ये जानवरों में भी अल्लाह की तारीफ है। आपको मैंने बताया कि सब चीज़ें, कुरान की आयत सुनाई आपको, तो मैं कह रहा था कि अलिफ लाम अगर जिनसी हो ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पर, तो इसका मतलब है कायनात में हर चीज़ की तारीफ किसकी तारीफ है? मैं अल्लाह ताला का लतीफ़ होना बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह लतीफ़ कैसे? तब तक तुसंद के ना मोहम्मद अयूब साहब ने गुलाब दा फुल आण के मैं दिता, तुसंद के ना मेरे प्यारे मोहम्मद इकबाल साहब ने मां मोतीए दा फुल आण के दिता। ओ मैं आख्या इकबाल साहब मां मोतीए दा फुल क्यों देंदे हो, तुसी मां गुलाब दा फुल क्यों देंदे हो? ये आखन लगे कारी साहब ने तुसां फुलां दा हार भी पाया। हाँ याद आंदा, पाया पिछली बारी। मैं कह वो हार क्यों देते हो? आखते जी अल्लाह की लताफत, अल्लाह का लतीफ होना, गुलाब के फूल से, मोतिये से, चंबेली से, सतबरगे से, सोसन से, नुस्तरन से फूल हैं या परियां हैं, कितार अंदर कितार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ओए मोहब्बत वालों, उसने बेपरवाह को अपनी बेहिजाबी के लिए हो अगर शहरों से बन प्यारे, तो शहर अच्छे के बन। बात यह है कि उसने अपनी लताफत बिखेरने के लिए जंगल उगाए हैं, उसने बेशुमार फूल उगाए हैं, बेशुमार रंगारंग के परिंदे उगाए हैं। मौला ये परिंदे क्यों बनाए, ये फूल फल क्यों बनाए? रब ने फरमाया ताकि दुनिया को पता चले अल्लाह लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। मैंने अपनी लताफत कायनात में दिखाने के लिए और संवारने के लिए, मैंने अपनी लताफत कायनात को देने के लिए मैंने फूल बनाए हैं, मैंने मोतिया बनाया है, मैंने गुलाब बनाया है। तो मुझे बताओ, मैं जब गुलाब की तारीफ करूंगा तो वो किसकी तारीफ होगी? गुलाब की तारीफ अल्लाह की तारीफ है। मैं अल्लाह के नूर की तारीफ करना चाहता हूं। मैं अल्लाह के नूर को देख नहीं सकता, नहीं देख सकता, पर मैं चाहता हूं अल्लाह तेरा नूर नजर आए। फिर मैं रात में देखना चाहो तो सितारे देख लो, चांद देख लो, दिन में देखना चाहो तो सूरज देख लो। तो पता चला सूरज की तारीफ अल्लाह की तारीफ, चांद की तारीफ अल्लाह की तारीफ, सितारों की तारीफ अल्लाह की तारीफ। कुरान मजीद के अंदर एक सूरत है, उसका नाम है सूरह अश-शम्स। अल्लाह ने फरमाया वश-शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वन नहारि इज़ा तजल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस समाई वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वा। अल्लाह ने फरमाया कसम है मुझे सूरज की किरणों की कसम, वो दुहा सुबह चाश के टाइम की कसम, अल्लाह कसम, वल फज्र सूरज निकलने से पहले की कसम। बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने टाइम बनाए, टाइमों की कसम भी अल्लाह ने उठाई है। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ल ज़कर वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता। अल्लाह कुरान में कसमें उठा रहा है, वक्तों की कसम उठा रहा है। या अल्लाह ये क्या है? फरमाया हर चीज की तारीफ मेरी तारीफ है। अखियां दी तारीफ मेरी तारीफ, कन्ना दी तारीफ मेरी तारीफ। या अल्लाह क्यों मेरी तारीफ, तेरी तारीफ क्यों है? फरमावा फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून वफी अनफुसिहिम। अल्लाह फरमाता है वफी अनफुसिहिम, हमने उनकी अपनी जानों के अंदर अपनी निशानियां कायम कर दी हैं। अफला युबसिरून, वो
आंखें खोल के देखते क्यों नहीं है? उनकी अपनी जानों के अंदर मेरी निशानियां मौजूद है। रात सो जाते हो, नींद आ जाती है आपको, अभी भी आप कह रहे हैं अल्लाह करे पीरां दी तकरीर जल्दी खत्म होए ते जाके सोने तरीके ते सह जावा, मिठी मिठी नींदर आवे। अल्लाह फरमाता है ये वो मनामुकुम बिल्लैल, तुम्हारा रात के वक्त जो सोना है ना, ये भी मेरी निशानी है। अच्छा, तो समझो कितने लोगों की शादी हुई। अल्लाह फरमाता है सुनो, ये जी तुसां दियां बीवियां ने, ये बीवियों तुसी सुनो जेड़े तुसाडे शोहर ने। अल्लाह फरमाता है ये निशानी ने मेरी। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अज़वाजिकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, मैंने तुम्हारी जानों में से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दा, फिर निकाह हो जाने के बाद में तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी पैदा कर देता हूं। मियाँ अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता, बीवी अपने मियाँ के बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह ने उनके सीनों में कशिश डाल देते हैं अल्लाह एक दूसरे के लिए। ये निकाह की बरकत है। हुण ते बोलना जरा सुभान अल्लाह। रिश्ते उसकी निशानी, माँ बाप उसकी निशानी, मियाँ बीवी उसकी निशानी, हमारे कपड़े लिबास उसकी निशानी, हमारा बोलना चलना उठना बैठना उसकी निशानी। सूरह बलद है, अल्लाह ने फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन फलक्तहमल लक़बा फक्कु रक़बा। अल्लाह ताला फरमा रहा है मैंने तुझे दो आंखें दी हैं, मैंने तुझे दो होंठ दिए, मैंने तुझे जब तू बच्चा था, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो पैदा होने के बाद बच्चे को माँ का दूध चूसना सिखा सके? अल्लाह फरमाता है मैं हूँ। वह हदैनाहु नजदैन, अम्मी के दोनों सीने चूसने का मैंने तुझे तरीका बताया है। जब तू छोटा था जी, तुझे ये नहीं पता था कि मैंने पेशाब कर दिया, अम्मी मुझे साफ करो, मैंने पोटी कर दी, अम्मी मुझे साफ करो। तू नहीं बता सकता था अम्मी मुझे भूख लगी है रोटी दो, अम्मी मेरे पेट के अंदर दर्द है मेरा इलाज करो। कुछ नहीं बोल सकता था, सोए रोने के उस हालत में तुझे सिखाया कि तेरी खुराक माँ के सीने में। माँ तुझे रोते रोते को उठा के सीने से लगाती थी, तू चुस्कियां भर के दूध पीने लग जाता था। बोलना तुझे दूध पीना किसने सिखाया? तुझे मानना पड़ेगा अल्लाह 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 ही ने तुझे सिखाया। बोलना जरा सुभान अल्लाह। ये है तारीफ अल्लाह की, ये है तारीफ। आपको मजा आ रहा है ना? ये अलिफ लाम जिनसी पे बोल रहा हूं अभी मैं। अब इसमें मैंने एक बात करनी है आपसे, बस वो फिर मैं आहदी की तरफ जाऊंगा कि अगर हर चीज की तारीफ अल्लाह की तारीफ है तो फिर गोश्त की 11वीं किस बात से शिरक हो गई? फिर मिलाद शरीफ कैसे शिरक हो गया? फिर तो गोया हम मिलाद मना रहे हैं तो अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। हम अगर गौसपा की 11वीं दे रहे हैं तो अल्लाह की तारीफ हो रही है, फिर गौसपा की छठी दे रहे हैं तो अल्लाह की तारीफ हो रही है। हुण ते आखना जरा सुभान अल्लाह। अब अगर आपसे कोई पूछे कि गौस की 11वीं कहाँ लिखी हुई है, नबी का मिलाद कहाँ लिखा हुआ है, बुजुर्गों का उर्स कहाँ लिखा हुआ है, गौसपा का बकरा कहाँ लिखा हुआ है, नजर न्याज कहाँ लिखी हुई, तो उनको कहना कुरान मजीद की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अलिफ लाम में सब कुछ लिखा हुआ है। बोल जरा सुभान अल्लाह। अच्छा जी, दूसरी अलिफ लाम की किस्म कौन सी है? अलिफ लाम शाबाश शाबाश जिंदाबाद। जिसने अहदी बोला ना, अल्लाह करे उसे नबी पाक के अहद मुबारक की ख्वाब में ज़ियारत हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। अलिफ लाम अहदी कहते हैं, हर तारीफ अल्लाह के लिए नहीं है, सिर्फ खास। ये लफ्ज़ खास, आप में से जो बंदा है खास, वो जरा पढ़े खास। एक बार और पढ़ो, खास तारीफ अल्लाह के लिए। अल्लाह क्या मतलब?
मैं हाँ, हर तारीफ अल्लाह के लिए नहीं, खास तारीफ अल्लाह के लिए। वो कैसे? कहा जी क्या हिंदू अल्लाह की तारीफ करे तो अल्लाह की तारीफ होगी? शाबाश। क्या क्रिश्चियन वो कहता है कि अल्लाह एक तो है मगर उसके साथ मरियम भी खुदा है, ईसा भी खुदा है, क्या उसकी तारीफ अल्लाह की तारीफ होगी? यहूदी की तारीफ अल्लाह की तारीफ होगी? जैपनीज की तारीफ अल्लाह की तारीफ होगी? जैनियन की तारीफ अल्लाह की तारीफ होगी? काफिर की तारीफ अल्लाह की तारीफ होगी? मुशरिक की तारीफ अल्लाह की तारीफ होगी? नहीं होगी। इसलिए खास तारीफ अल्लाह की। कौन सी खास तारीफ? या अल्लाह फिर तेरी खास तारीफ कौन सी? अल्लाह ताला तेरे लिए कौन सी खास तारीफ है? फरमाया हम्द, अलहम्द, हम्द। फिर जिसके नाम में हम्द हो, जब वो मेरी तारीफ करे फिर खास तारीफ हो जाती है। या अल्लाह कौन सा? फरमाया जिसके नाम का पहला हरफ मीम हटा दो, पीछे हम्द बचेगा, वो मोहम्मद है। तो इस तरह है, मोहम्मद की वो तारीफ मेरी करेगा, वही तारीफ अल्लाह की तारीफ। इसलिए नमाज अल्लाह की सुन्नत नहीं है। नमाज अल्लाह की सुन्नत, ये नबी पाक की सुन्नत है। नबी ने नमाज पढ़ी है, नमाज अल्लाह की सुन्नत है नहीं। नमाज नबी की सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है। अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है। रोजा अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है। हज अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है। रोजा अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है। अल्लाह ने सहरी नहीं खाई, अल्लाह ने अफ्तारी नहीं खाई, अल्लाह नबी ने सहरी भी की, नबी ने अफ्तारी भी की। तो नबी के तरीके का नाम पता चला अल्लाह की तारीफ। अल्लाह कह रहा है सौमुली वो अना अज्जी बिही, रोजा मेरे लिए है, मैं ही जजा दूंगा। या अल्लाह क्यों तू आप रोजे रखे? फरमा नहीं मैंने नहीं रखे, पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खास तारीफ अल्लाह ही के लिए। और वो खास ये है कि मुस्तफा ने सहरी की, अब सहरी करना मेरी इबादत हो गई। मुस्तफा ने अफ्तारी की, अफ्तारी करना मेरी इबादत हो गई। उसने तवाफ किया, तवाफ करना मेरी इबादत हो गई। उसने काबे को रुख किया, काबे को रुख करना मेरी इबादत बन गई। उसने हजर अस्वद को चूमा, उसे चूमना मेरी इबादत बन गई। तो पता चला खास तारीफ अल्लाह के लिए जो मुस्तफा ने अल्लाह के लिए की है। तो कुरान की पहली आयत के न मैंने भी तर्जुमा बयान किया है, न मैंने तफसीर, सिर्फ मैंने आपको तारुफ कराया है अलिफ और लाम का। तो आज अगर आप घर जाओ को पूछना कि ये 2 घंटे इतनी तकरीर हुई है तो ये क्या करते रहे अल्लामा साहब? उन्हें बोला कुरान की पहली आयत का अलिफ लाम समझाते रहे। अच्छा उसमें समझा क्या? उनको बोल देना हमें इबारत और नस से भी पता चल गया, दलालत और नस से भी पता चल गया, इशारत और नस से भी पता चल गया कि अलिफ लाम के अंदर मिलाद भी है, यारवीं भी है, गौस पाक की न्याज भी है, और गोल्डे जी वालों का हदिया नजराना भी अलिफ लाम में आ गया। और खास तारीफ नबी पाक की सारी सुन्नत और शरीयत भी अलिफ लाम में आ गई। फिर उसको ये भी बोलना चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आदम अलैहिस्सलाम के मिलाद के मौका पर उनकी ज़बान से निकला हुआ जुमला है, इसलिए अल्लाह ने मिलाद आदम की याद में कुरान का पहला जुमला कुरान शुरू ही मिलाद से किया है। अगर कि आदम का मिलाद उससे कुरान शुरू हो सकता है तो मोहम्मद के मिलाद से हमारी जिंदगी का हर काम शुरू होता है। हर बड़ा काम, हर अच्छा काम, मुक़द्दस काम जो भी करो मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल घरों में करो, क्योंकि ये कुरान का तरीका है। इशारत और नस से अल्लाह ताला मेरे और आप सबके हाल पर लुत्फ़ और करम फरमाए, हमें कुरान की लज्जतों से आशना करे। मेरी माँ जी सरकार का दरबार मुबारक हवेलियाँ हज़ारा में है, लियाँ शरीफ में, चंबा नंबर 2 हवेलियाँ हज़ारा POF कॉलोनी के पास। उस अजीम शान हस्ती के मज़ार पे हाज़री ज़रूर दो। बोलो ना इंशाअल्लाह। अपना सिटी साउंड वाले मेरे यासिर भाई, इंशाअल्लाह मैंने सन 2021 के लिए पूरी डायरी में तरतीब निकाल दी है। हर महीने की 15 तारीख को पूरी रात शब बेदारी हुआ करेगी और अगले दिन 11 बजे दुआ हुआ करेगी इंशाअल्लाह।
उसमें हम जिक्र कराएंगे, नवाफिल पढ़ाएंगे, तहज्जुद पढ़ाएंगे, ज़िक्र अज़कार किया करेंगे। एक रात महीने में सिर्फ आप अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए दोगे, आप आओगे तो आपको नूर मिलेगा, बरकत मिलेगी। तरतीब के साथ हम कुरान मजीद भी सुनाएंगे। माँ जी सरकार की तफसीर शरीफ की भी आपको ज़ियारत होगी। तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। आप बोलें इंशाअल्लाह। तख्त भी उनका, ताज भी उनका, दोनों जहां में राज भी उनका, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जब भी लब पे नाम आता है बड़ी तस्कीन मिलती है, बड़ा आराम आता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जब भी लब पे नाम आता है बड़ी तस्कीन मिलती है, बड़ा आराम आता है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा का नामे नामी वो इसमें आज़म है, जहाँ कोई न काम आए वहाँ ये काम आता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।